तो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग की बार फिर से वेलकम करते हैं सभी बच्चों का। आज बच्चों हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक का नाम है वो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए। और उम्मीद है आपके एग्ज़ाम जल्दी होंगे और मुझे लगता है कि जून के लास्ट तक एग्ज़ाम के अब स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं जैसे कोरोना रहता है, बट अपनी अब तैयारी में कमी न रखिए। जो चैप्टर आपके छूटे हैं वो चैप्टर मैं कंप्लीट करा रहा हूं। तो आज उस चैप्टर का नाम है, जो हम अरिहंत बुक से कर रहे हैं, चैप्टर 2। ये भी चैप्टर मैं नहीं पढ़ाया हूँ यूट्यूब पे। तो हम लोग क्या, इस चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या बोला है बच्चों। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या? होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब आप बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसको दशमलव के रूप में ना व्यक्त किया गया हो। अगर दशमलव में है तो वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। ये बच्चे आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को और हम लोग करते हैं। पहले हम लोग करेंगे विगत वर्ष के क्वेश्चन को, क्योंकि विगत वर्ष के क्वेश्चन भी नहीं करवाया हूं मैं। तो विगत वर्ष के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। तो ये देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कह रहा है -1 को -1 को कितनी बार गुणा करना है? 100 बार करना है। तो 100 इसकी घात लगा सकते हैं। अब मैं एक भी समझा रहा हूं, ये 100 घात कैसे लगा। मैं अगर आपसे कहता हूं 2 को, अब कहेंगे कितनी बार 2 का गुणा हुआ है, तो कहेंगे सर 3 बार हुआ है। इसका मतलब मैं इसको इतना तो लिख सकता हूं ना, 2 की घात 3 तो लिख सकता हूं। जितनी बार गुणा करने की बात होगी उतना घात लगा सकते हैं। तो यही चीज हम लोग यहां कर लिए हैं। अब आपको एक चीज समझ में आएगा बच्चों, मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर उसकी घात क्या है? विषम संख्या है, विषम है, कोई भी विषम हो, यहाँ माइनस में कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, कुछ भी संख्या हो। तो यहां लिख लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहां मैं लिख सकता हूं नेचुरल नंबर कोई भी हो, माइनस में उसका मान हमेशा क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर उसकी घात क्या हो बच्चों? सम हो। क्या हो? इवन नंबर हो। ये ऑड नंबर हो बच्चों, और यहां क्या हो? इवन नंबर हो। ठीक है, अगर इवन नंबर है सो ऑलवेज उसका आएगा क्या? प्लस में। तो आपको एक चीज सीखने को मिला, अगर घात किसी संख्या का आधार माइनस आधार का मतलब नीचे वाली संख्या, अगर वह माइनस में है और उसकी घात सम हो तो उसका आंसर प्लस में लिखेंगे। अगर उसकी घात विषम हो तो माइनस में लिखेंगे। ये चीज हम लोग यहां देख रहे हैं। देखिए, तो अब यहां क्या हो जाएगी? -1 की घात कितना हो जाएगा? यहाँ 1 तो छिपा रहता है, तो ये 1 और 100 जब आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, 101 हो जाएगा। बताइए क्या है? विषम है। क्या है? विषम। तो इसका मान कितना आएगा? -1 आएगा, और 1 की घात कितना भी लगा दोगे 1 ही आता है। तो यहाँ क्या विषम था, इसलिए इसका मान किस में आया? माइनस में आया। अब 1 की घात कितना भी लगा दो, अनंत लगा दो, 1 की घात मैं कहूंगा 100 लगा दो, इसका मान तो एक ही आएगा। 1 की घात 1000 लगा दो, तब भी 1 जाएगा। मतलब 1 को कितनी बार गुणा करोगे उसका मान 1 ही होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। इससे कई चीज आपको रिलेट किए हैं, कई चीज आपको सीखने को मिला होगा। बस क्वेश्चन कराना मेरा वो नहीं है, इससे जो रिलेटेड होंगे वो भी मैं समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो सेकेंड क्वेश्चन लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। इसमें देखिए बच्चे कैसे गलती करते हैं। ठीक है, देखिए 76 0 इसमें से भाग देना, 13 से भाग देना है। 13 से भाग देना है। आपको जानते हैं 13 पचे 65, 13 छंग 78 हो जाएगा। 13 पचे 65, 13 छंग 78 हो जाएगा। 13 पचे 65, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से कितना? सॉरी 1, अभी 6 में तो घट सकता है ना, 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 आ जाएगी, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104, देखिए 58, 58
ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन दूसरा है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन ऐसे आ जाए, देखिए 56 है, दो अंक स्टार्टिंग देखिए 56 है, 58 है और 57 है, तो 58 तो मिल गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 58 52। तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट हो जाएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं विगत वर्ष में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकी छोटी से छोटी को 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभक्त होती है। रूल समझिएगा, ये छोटी से छोटी जब बोलेगा जी बच्चों पहले 5 अंकों की संख्या लिखेंगे। 5 अंक की संख्या कितनी होती है, 1 लगाकर उसमें 4 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर 10 अंकों की छोटी छोटी संख्या बोलेगी, 1 लिखकर 10 अंक बोल रहा है तो 9 जीरो बढ़ा लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ 5 अंक बोलेगा तो 4 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसी 75 से इसमें भाग लगा देंगे, लगा दीजिए। 75 एकम 75, यहाँ आ जाएगा 25, 1 जीरो उतार लेंगे, ठीक है। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, 7 त्रिक 21, 3 बार ले जा सकते हैं। 3 बार चेक कर लो, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार 3 5 15, 3 7 21 22, माइनस करेंगे बच्चों 25 आ जाएगा। फिर देखो कहां तक हम लोग कर लिए थे, यहाँ यहाँ ये वाला जीरो बचेगा। फिर करेंगे उतनी बार जाएगा, जो कि 250 ही हो गया, एक 225 आ जाएगा, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। ये जो शेष आता है बच्चों, शेष आता है, इसका नियम समझना, जब छोटी से छोटी बोला रहेगा तो शेष को भाग देने वाली संख्या में घटाना है। क्या करना है, घटाना है, और छोटी संख्या में जोड़ देना है। लेकिन जब बड़ी से बड़ी यही बोला रहेगा तो उसमें क्या करना है, सिर्फ शेष फल को ही बड़ी संख्या में घटा लेना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, शेष संख्या को घटा लेना। इसको घटाएंगे तो ये 3 अंक 4-5 अंक नहीं रह पाएंगे, फिर 4 अंक बदल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं। तो आपको क्या सिखाए, तो 75 में से कितना घटाना है, 25 घटाना है। तो बच्चों कहेंगे सर 50 आ जाएगा, और 50 कहां जोड़ देना है, 5 अंकों वाली छोटी संख्या में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 10,050, 10,050, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन चौथा सही है। तो बात समझ में आ रही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, वो ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा वो भी है। हाँ, यहां आपसे कह रहा है तथा योग में जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। पहले इनको कह रहा है योग पहले करिए, 89 36 45, और कह रहा है यहाँ 6 3 5 4 8 9। इनको कह रहा है योग में, इनके दो संख्या के योग में क्या घटाया जाए कि ये एक संख्या प्राप्त हो। घटाने वाली बात होगी तो इनको उसमें हम घटा देंगे, जो बड़ा होगा छोटे में बड़ा घटा देंगे। पहले इसको जोड़ तो देखिए, योगफल मतलब 9 5 14, 8 4 12 1 13, 6 4 10, 10 1 11, 5 3 8 1 9, 9 3 12, और 8 6 14 1 15। इतना तो हम लोग इसको जोड़े हैं, लेकिन इसका जो योग है बच्चों वो कितना है, 10 लाख है, और ये कितना लाख है, 15 लाख है। तो अब ये समझिए कि इसको हम घटाएंगे क्या, तो कहेंगे हाँ सर घटाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। किसमें घटाएंगे, जो आपका 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है, और ये कितना है, 15 लाख है, तो 10 लाख इसमें घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप समझिए इसमें क्या घटाया जाए, मान लीजिए x घटाया जाए तो योगफल कितना मिल रहा है, घटाने पर क्या मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है। 10 लाख ये मेथड है। अब इसमें देखिए 10 लाख मिल रहा है, अब ये इधर आएगा, ये इधर घट जाएगा, तो घटा दो, यही ले अगर डायरेक्टली घटाइए तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 2 9 1 3 4, ऑप्शन 4। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला देखिएगा, हम लोग धूम मचाएंगे इस क्वेश्चन में भी। कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक में, अभाज्य संख्या में इकाई अंक का स्थान क्या होगा। इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक का मतलब बच्चों यूनिट नंबर या यूनिट डिजिट, क्योंकि आपको अंक बोलेगा, डिजिट। तो ये समझिएगा, इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। जैसे मैं कहूं ये नंबर है जी, तो अंतिम अंक ही क्या होता है, इकाई अंक होता है। मतलब ये गुणा करो और सबसे लास्ट वाला अंक देखो तो आपका क्या होगा। सिंपल सी बात है। आप बताइए जी, मैं कहूं 10,
अब इसका इकाई अंक क्या होगा, कहेंगे सर सब गुणा करेंगे तो जीरो पीछे ही तो लगेगा, तो कहेंगे जीरो पीछे लगेगा तो इसका इकाई अंक लास्ट में जीरो दिखेगा, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है जी अभाज्य संख्या पर लिखना है और कितनी लिखनी है, कहेंगे सर 10 बोल रहा है, 10 लिखो, कितना 2 लिखेंगे, कह रहा गुणे में करना 2 3 5 7 11 13, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम जान रहे हैं सर कि 2 और 5 का गुणा करते ही 10 बन जाएगा, और 10 बनते ही आपको पता है कि इकाई अंक में जीरो पीछे ही तो लगेगा सबसे, पूरा करने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत है क्या गुणा करने की, सिंपल सा ध्यान देना है, 2 अगर 5 दिख जाए मतलब उसका जीरो तो होगा ही, सियोरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ये आप याद रखेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों देख रहे हैं, ऐसे ही गुणनफल 6 नंबर पे आया है, इस पर ही आया है क्वेश्चन आधारित, तो कह रहा है 3 2 0 से 1 इंटू, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए इसका रूल समझिएगा बच्चे, एकदम आसान से लगाएंगे, देखिए इसका इकाई लीजिए और इसका इकाई गुणा करिए, कहेंगे सर 7 दूनी 14 होता है, अब कहेंगे 14 तो आगे गुणा करने पर सब क्या, अब क्या करेंगे सर, अब हम कहेंगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके इकाई अंक को लेना है, 14 की इकाई अंक, अब 14 की इकाई अंक गुणा किस में करना है, इसके वाली इकाई अंक में, तो कहेंगे 4 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 28 आएगा, तो कहेंगे 28 का भी इकाई अंक में क्या लेना है, 8 ही लेना है, 28 का इकाई अंक 8 होगा, तो 8 का गुणा कहां करना है, 3 में से, तो कितना आ जाएगा 24, 24 का इकाई अंक कितना है, तो कहेंगे 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4, कितना हो जाएगा बच्चों 4। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, छठे के बाद सातवां में देखते हैं, कह रहा दो संख्याओं का योग, दो संख्या में नहीं मालूम था बच्चा, तो हम मान लिए दो संख्या ऐसी थी, दो संख्याओं का योग, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे, थोड़ा से मेरी बातें ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए एक बच्चा क्या रहेगा, देखिए जब क्या बोला रहेगा, एक शब्द बोलेगा, एक संख्या दूसरी संख्या, बेसिक इसका मैं बता देता हूं, बेसिक आपको पता होगा, एक संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी के साथ से लगा है और पहली जिसके साथ से लगेगा उसी को मान लेंगे, तो दूसरी संख्या अधिक होगी, अधिक शब्द का मतलब जोड़ देना, जोड़ देना, तो यहां देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इन दोनों का योग करोगे तो बेसिक लगा लो, आपके आंसर आ जाएगा। बेसिक में क्वेश्चन पूरा नहीं करवाऊंगा, इसको आपको वैसे ही कराऊंगा। फर्स्ट संख्या ये हो गई, सेकंड संख्या ये हो गई, योगफल दिया है आपका 23 4 5 6 0। बच्चा आप क्या करेंगे, इसको भी इसमें घटाएंगे और यक्स यक्स 2x हो जाएगा। तो आपको करना कैसा है क्वेश्चन, एग्जाम में पहले बेसिक में समझा दे रहा हूँ। चलो इसको इधर आएगा घटा दो, देखो 0 में 0 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 में 0 जाएगा तो 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 3 में से तो 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया। अब x बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 से भाग में आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 गुना 4 0, 2 गुना 4 2 5 10। ये आपका संख्या आ गया। ये कौन सी संख्या है बच्चों, दूसरी संख्या आई, लेकिन हमें अगर बड़ी संख्या पूछा होगा तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, मुझे कह रहा है बड़ी संख्या, तो बताइए बड़ी संख्या तो ये है, इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा, तो 11 2 0 2 5 प्लस 1 0 0 1 0 ऐड कर लेंगे तो 0 में 5, यहाँ 3, तीसरा इसका तीसरा 0 है, इसका चौथा इसका चौथा कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा, और इसका 2 है और ये आ जाएगा, तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 1,22,035, 1,22,035। कहीं गलती हुई क्या, एक मिनट देख लेते हैं, कहीं गलती हुई है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है बच्चा, प्रॉब्लम कहाँ हुई, थोड़ा माइनस में हुई है, देखिए चेक कर लीजिए। देखिए अच्छा यहाँ समझिएगा, 0 में से ये लास्ट वाला हम तो ध्यान ही नहीं दिए ना, गलती हुई। देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, इसका तीसरा 5 है और इसका 0 है, तो 0 में 5 में 0 जाएगा तो यहाँ 5 तो आएगा ना, ये गलती होगी। ठीक है ना।
अब ये देखिए, अब 4 इसका चौथा है, इसका 4 जीरो है तो 4 में 0 जाएगा तो 4 ही आएगा। 3 इसका पांचवा है और इसका पांचवा 1 है तो 2 आएगा, बाकी सही है। अब यहाँ सही कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ माइनस कर लीजिए यहाँ, ठीक है। हम लोग इतना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, किसमें निकाले हैं, जोड़ना है, तो यहाँ 5 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जब 5 करेंगे तो इसको जोड़ देंगे। देखिए 5 में 0, 2 में 3, 5 में तीसरा, तीसरा यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन आपका मिल जाएगा 2, तीसरा ऑप्शन आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ 1 मिनट 8 5। अच्छा तो यहाँ भी तो गलती होगा ना बच्चा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन गलत होगा। देखिए 5 यहाँ जाएगा तो इसको भी काटेंगे ना, इसको भी काटेंगे। देखिए जल्दी कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ आएगा तो 2 दूना 4, 2 से 14, 2 5 10। तो ये ध्यान नहीं दिए, हाँ यहाँ तो काटना पड़ेगा ना इसको 2 से, क्योंकि ये 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें 2 लगाएंगे ना। जब सही यहाँ गलती हो तो यहाँ भी गलती होगा, तो इसको सही कर लेते। चलो यहाँ देखिए 1 1 2 1 1 2, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 7 और हो जाएगा 5। अब देखिएगा 5 कहाँ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 8 हो जाएगा और ये तीसरा इसका 2 आ जाएगा, तीसरा इसका 2 है। अब सही होगा ऑप्शन चौथा, अब ऑप्शन चौथा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा गलती हो सकती है, आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपके सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। हाँ इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट ध्यान रखना है बच्चों, इतना सिंपल सा करेंगे। ये जो संख्या है अधिक वाला, इसको घटाकर 2 से भाग लगा दीजिए, छोटी संख्या आ जाएगी। जितना आएगा वो पहली वाली संख्या में क्या कर देना है, इस वाली संख्या में जोड़ देना है, बस इतना करना है। आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5.029 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें, मैं नहीं मालूम है तो x से भाग देंगे, और भाग दो किस संख्या से भाग दें कि इतना प्राप्त हो, मतलब 5029 प्राप्त हो। हमें नहीं मालूम था किससे भाग देना है, तो हम कहेंगे x से भाग देंगे, और भाग देंगे तो यहाँ तिरिय गुणा हो जाएगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो x गुणे कितना हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू 5.029। x बराबर लेंगे बच्चा तो हो जाएगा 5029 अपन में। क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। आप देखिए दशमलव 3 अंक पे है जी, 3 अंक पे दशमलव है, और यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो 3 अंक दशमलव बराबर कर लो, 0 बढ़ाकर 3 नीचे भी कर लेते हैं, दशमलव दशमलव कट गया। तो यहाँ देखेंगे आप तो 5029 अपन में 50290, ये एक बार में 10 बार में जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। बट ऑप्शन हो सकता है ऐसा ना दे, ऑप्शन ऐसा नहीं दे रहा है तो दशमलव में कन्वर्ट कर लो, 1 डिजिट पे दशमलव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, खत्म क्वेश्चन, क्लियर। तो चलिए बच्चा अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर, और 9 नंबर आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कैसे हम लोग खत्म करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अपने जन्मदिन था, किसका था जी, अमित का था, वो सबको पार्टी दिया। अब पार्टी दिया तो क्या किया, इसके लिए उससे बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। कितने डिब्बे खरीदे जी, 4 डिब्बे खरीदे, बिस्किट के खरीदे 4 डिब्बे, ठीक है 4 डिब्बे खरीदे। और कह रहा 4 डिब्बे तो खरीदे और प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है। तो सिंपल सी बात है जी, एक डिब्बे में अगर 4 बिस्किट है, एक डिब्बे में यहाँ कह रहा है प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है, तो 4 डिब्बे में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक डिब्बे में अगर 8 बिस्किट है और 4 डिब्बा खरीदा है तो 32 होगा। लेकिन 32 यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो हम कहेंगे सर इसका गुणा तो कर देंगे हम, 4 गुणे 8, क्योंकि एक डिब्बे में 8 बिस्किट तो 4 डिब्बे में कितना गुणा कर देंगे। क्लियर है, 32 बिस्किट था। कह रहा यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों और प्रत्येक को एक बिस्किट देने के बाद निम्न से कौन सा बच्चा, जितना दे दिया बांट दिया उसको माइनस कर देंगे। अगर ये 32 था 28 बांट दिया तो बचा वो तो बिस्किट होगा, यही तो शेष बचेगा क्या, तो यही शेष बचेगा क्या, तो कहेंगे हाँ सर यही शेष बचेगा। कोई ऑप्शन होगा ऐसा 4 गुणे 8, हाँ 4 गुणे 8 माइनस 28, ऑप्शन चौथा, ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चा वो ध्यान से देखिएगा।
कह रहा संख्या 95 95 95 कई बार है, 95 95 3 बार है। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? ये किस संख्या से विभाज्य होगी ये आपसे कह रहा है, ठीक है, ये आपसे कह रहा है ये किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। तो ये हम आपको कहें कोई संख्या अगर 3 बार रिपीट होगी तो वह संख्या किससे करती है बच्चों? 37 से करती है। कैसे? भाग देकर देख लीजिएगा। जैसे मैं कहूं ऐसे करूं, ये भी 37 से ही कटेगी, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आप सारे ऑप्शन से इसमें भाग लगा कर चेक कर लीजिएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 37 से आपका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। ये ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। अगला करें, चलिए अगला करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चा उसमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। अब देखिए पार्क है तो उसमें कह रहा पार्क में जी 14 पंक्ति हैं। ऐसे ऐसे खींचा है 14 पंक्ति, तो आपसे कह रहा हाँ 14 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में कह रहा 420 कार खड़े हों। अगर मैं आपसे कहूं जी एक आपकी जो है प्रेयर हो रहा था, प्रेयर में एक लाइन में 10 बच्चे खड़े थे और ऐसी ही 10 लाइनें थी, तो आप कहें हम आपसे क्वेश्चन करते बच्चे बताइए कुल कितने बच्चे खड़े हैं? तो आप कहेंगे सर 10 गुणे 10, कहेंगे 100 तुरंत आ जाएगा। लेकिन कैसे आया? आपने ध्यान दिया हो एक पंक्ति में जितने बच्चे खड़े हैं और पंक्ति जितनी है उन दोनों का गुणा ही तो आया, 10 गुणे 10। तो आपको एक चीज समझ में आया कि पंक्ति की संख्या किसमें करना है? एक पंक्ति में खड़े हुए स्टूडेंट की। वैसे यहाँ ये कह रहा है पार्क अगर 14 है, 14 पार्क है, 14 पार्क में 14 लाइन है, पंक्ति हैं और एक पंक्ति में 420 हैं, तो गुणा कर देंगे। 14 0 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा, 56 दो 58 हो जाएगा, 58 80 कारें होंगी। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, यहाँ कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। सिंपल सा समझिए आप, 26 कमरे हैं और एक कमरे में कितने हैं? 4 पौधे। तो 26 कमरे में कितने पौधे हो जाएंगे? कहेंगे हम सर 4 से गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा। क्लियर? फिर आगे क्या किया जा रहा है? एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। सिंपल सी बात समझिए, कुल पौधे जितने होंगे उतने से अगर 2 से गुणा कर दें कुल कप कितने डाले जाएंगे? सभी पौधे में डालेगा। ये तो कुल पौधे हो गए ना, 26 गुणे 4 कुल पौधे हो गए। इसमें तो 2 कप डाला रहा है, 2 से गुणा कर दीजिए तो इसका आ जाएगा। कैसे करिए? इसका गुणा कर लिया, 8 चौक 32, 8 चौक 48, 8 में 16 4 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला, ये कह रहा है स्टार की किस स्थान पर? कह रहा 56 है और यहाँ स्टार है और ये कह रहा 8 9 0 13 से पूर्णतया विभाजित हो स्टार का मान। देखिए स्टार का मान निकालना है और कह रहे ये पूरा 13 से विभाजित होगी। ठीक है, ये कह रहा पूरा 13 से विभाजित होगी। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? कोई इसके 13 के रूल बहुत ही टफ है, बहुत ही बड़े हैं बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे इसके ऑप्शन को ही रख कर हम लोग चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन इसका बच्चों 1 है, हम लोग यहाँ 1 रखेंगे, चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इसका कितना है? 3 है, तो 56 स्टार यहाँ 3 रख देंगे और 8 9 0 लिख देंगे। चौथा ऑप्शन इससे पहले 13 से भाग लगा लो, हो सकता है पहला ही ऑप्शन सही हो जाए। तो 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 52 में 4 बचा, 13 39 3 बचा, 13 दूना 26, 26 ही होगा चूंकि 13 39 ज्यादा हो जाएगा, 38 हुआ था। ठीक है, 38 हुआ था ना, 13 चौका 52, 3 बचा था, 13 दूना 26, सॉरी फिर समझिए, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52 का मतलब बच्चा यहाँ 4 बचेगा, 41 हो जाएगा। 13 39 तो 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। 13 दूना 26, 13 39 ज्यादा हो जा रहा है, 13 दूना 26, 26 4 इधर बचा, 8 उधर बचा, तो 4 8 12, 12 इसके आगे लगेगा तो 129 हो जाएगा। क्या 129 कहाँ 13 से कटता है? तो कहीं नहीं सर कटता है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा। दूसरा चेक कर लीजिए,
13 चौको 52, फिर कितना बचा, वही चीज है, 13 चौको 52 बचा 4, तो कहेंगे सर 43 हो गया। तो 13 × 39, 4 बचा, 48 हो गया। 13 × 39 1, 13 × 39 48 हुआ था, 9 बचेगा, फिर यहाँ 99 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन रख के चेक करते हैं, तो 56 स्टार के स्थान 5 रख रहे हैं, ये देखो 5 रख रहे हैं, और 8 9 0, इसमें 13 से रख के देख लीजिए, तो 13 चौको 52 4 बचेगा, 13 चौको 52 4 बचेगा, तो 45 हो जाएगा। 33 39 39 और 6 45 होता है, तो 6 इधर आ जाएगा। 13 चौको 13 बचे 65, 3 बचेगा, 33 39, पूरा पूरा 13 से कटा है। इसका मतलब स्टार का मान कितना हो जाएगा, स्टार का मान 5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना है, ऑप्शन से ही खत्म कर लेना है। क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर, ठीक है। अगला बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है, हाँ आज हम लोग 15 तक करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन टोटल 38 है, तो कल हम लोग कर लेंगे इसको, मॉर्निंग में कल आ जाएगा आपको। हाँ 40 नंबर करते हैं। कह रहा 3 संख्याओं का गुणनफल जी, हमें नहीं मालूम है, यक्स है मान लेते हैं, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है, इनका गुणनफल दिया है 7980। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल, ये 2 संख्या का गुणनफल दे दिया है, कितना दे दिया है, कह रहा 228 है, 228 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो 7980 z बराबर लेंगे बच्चों, तो 7980 अपान में 228, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, अगर इसको हम कहें कितनी बार जाएगा, तो काट के देख लीजिए, 4 से काट लीजिए, ठीक है, और बड़ा कर सकते हैं, इसके ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 25 8 120 होगा, 2 जीरो होंगे, 2 जीरो यहाँ है नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, 25 से तो कटेगा नहीं, 15 से देख लीजिए, 15 8 120, 15 दूना 30, 15 8 120 हुआ था, 15 दूना 30, और 30 में कितना जोड़ेंगे 12, तो 42 का 2, तब भी काम नहीं बन रहा है, तो 15 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ऑप्शन से जल्दी लगा सकते हैं, 16 16 8 128, 16 दूना 32, 16 8 128, और 16 8 128 का मतलब 12 हासिल होगा, 16 दूना 32, और 32 में फिर 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा, तब भी नहीं बना काम, इसका मतलब 16 से भी नहीं कटेगा, तो 35 से कटेगा क्या, इससे अच्छा काट दो, ठीक है, 35 वाला झंझट ना करो। हाँ 35 से तो कटेगा, चौथा ऑप्शन होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं हम लोग, 4 से काट के चले कर लेते हैं, 4 पंचे 20 जी, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, है ना, 4 पंचे 20 4 सते 28, 4 से इसको काटेंगे, 4 1 कम 4, 3 बचा ना, 4 9 36, कहेंगे सर 3 फिर बचा, 3 बचा तो 38 हो गया, 38, 4 9 36, 2 बचा, तो 4 पंचे 20, ठीक है, 19 3 51, 19 1 19, 19 पंचे 95, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 पंचे 5, देखो 35 आया था, मैं बोल भी दिया था, फिर आपका आंसर 35 आ जाएगा, क्लियर है, तो आंसर 35। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है आज। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है योगफल करना है। अरे जी योग वगैरह तो आप कर ही पाओगे, कहेंगे सर बिल्कुल आता है हमें, आप इसको बताइए ना बताइए, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा, उन बच्चों को हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आ रहा हो, तो हम तो करेंगे ही, ठीक है। हमको क्या तरीका होता है बच्चों, लास्ट अंक लेना है, तो 6 5 11 4 15 15 6 15 4 19, आप कहेंगे सर किसमें इकाई अंक में 9 है, तो कहेंगे सब ऑप्शन में जी, अब फंस गए, अब पूरा करना पड़ेगा, 0 5 5 4 9, 2 बार 9 किसमें है, अच्छा एक हासिल भी तो था ना, है ना, एक हासिल भी था, तो जी 10 हो जाएगा हासिल 1, अब 0 9 बहुत ऑप्शन में है। अगला तीसरा जोड़ना पड़ेगा 0, तीसरा इसका 0, इसका तीसरा 0, इसका तीसरा 4 में जोड़ देंगे तो 5, 509 इकाई अंक में किसमें है, 509 लास्ट में है, ऑप्शन कहेंगे सर तीसरे में है, तो पूरा करने की जरूरत है नहीं, 52 हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, कौन सा 52, ऑप्शन थर्ड राइट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, बेहिचक करिए। तो ये जो चैप्टर छूटे हैं वो चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, आप भी एक बार रिवीजन अच्छे से बुक कर डालिए, अरिहंत बुक को, और अच्छे से रिवीजन कीजिए, और सेट को लगाइए, एनालिसिस कीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने की कोशिश करिए, वीडियो के सामने है, रिवीजन अच्छे से करिए, ठीक है ना। थैंक यू।
मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो।